तो फोल्ड फोन तो हमने काफी देख लिया, लेकिन आज हमारे पास है 17 इंच का फोल्ड होने वाला लैपटॉप। अब वैसे इसे आए हुए हमारे पास काफी टाइम हो गया, चाहे तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी कर सकता था अपने चैनल पर, बट मुझे लगा भाई नई टेक्नोलॉजी है लैपटॉप के अंदर, तो इसे खुद से एक्सपीरियंस करके ये जानना चाहिए कि कितना प्रैक्टिकल है हम लोगों के लिए। अब देखो, पहली नजर में जब ये मेरे पास आया था बिल्कुल नॉर्मल लैपटॉप लग रहा था पुराने जमाने का, क्योंकि ये काफी मोटा और हट्टा कट्टा है। लेकिन ये जब तक ही नॉर्मल लगता है, जब तक आप इसका ये कीबोर्ड ना हटा दे, कीबोर्ड हटाते ये बन जाता है पूरा 17 इंच का बड़ा सा मॉनिटर। और फिर आपको सिंपल सा ये स्टैंड खोलना है और ऐसे रख के आप इसे बड़े से मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर लेकिन एक सीन है, जैसे कि अभी मैं हार्ड टेबल पर हूँ तो यहीं पर ये टिक पाता है स्टैंड, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि रेस्ट पोजीशन पर अपने सोफे पर लेट कर या बेड पर लेट कर बड़ी स्क्रीन ऐसे यूज कर पाओगे, तो नहीं, वहां पर ये स्टैंड कामयाब नहीं है। वहां पर आपका जो स्क्रीन है बार बार गिरती रहेगी, तो उस टाइम पर आप इसे नॉर्मल लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हैं सिर्फ। अब ये जो 17 इंच का पैनल है, इसे यूज करने में भाई बहुत ज्यादा मजा आया। ये एक बड़ा सा 17 इंच का OLED पैनल है 2.5 के रेजोल्यूशन के साथ, और यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है ये 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है। बाकी इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है 4:3 का है। तो यहाँ पर जितना हमने इसे यूज करा भाई, इसकी जो कलर क्वालिटी है बहुत अच्छी है, शार्पनेस कमाल की मिलती है। जितना भी मैंने इसके अंदर कंटेंट स्ट्रीम करा है मेरे को बिल्कुल अच्छा लगा। यहाँ पर कलर एक्यूरेसी भी काफी कमाल की है। हमने नेटफ्लिक्स के अंदर भी इसमें मस्त कंटेंट देखा है, OTT पर भी HDR में कंटेंट स्ट्रीम करा देता है, बट यहाँ पर HDR में कंटेंट स्ट्रीम कराते एक दिक्कत है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब में मैं HDR वीडियो खोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर HDR का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। जब तक मैं इसमें चार्जिंग केबल नहीं लगाता, जब तक ये HDR का ऑप्शन इनेबल नहीं करता। तो आपको अगर HDR में कंटेंट देखना है तो आपको चार्जिंग केबल इसमें लगाकर रखनी ही पड़ेगी। और इसके अंदर जब आप HDR में कंटेंट स्ट्रीम करते हो तो इसकी पीक ब्राइटनेस आती है 500 निट्स तक, और नॉर्मली 350 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है, जो कि लैपटॉप के हिसाब से मेरे को ठीक लगी है डे टू डे यूजेज में। और इसके फोल्ड डिस्प्ले में एक बात कमाल की लगी, लाइक आप इसकी फोल्ड डिस्प्ले में ना यहीं से चैनल को टैप करके सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी यार लाइक कर दिया करो, वीडियो अच्छे लगे तो। आजकल लाइक कम आ रहे हैं तो ठोक दो लाइक, ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन एक चीज ने मेरे को बहुत परेशान करा है, वो आप देख रहे होगे, इसमें रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा आती है, और रिफ्लेक्शन की वजह से जो क्रीज है वो भी नोट हो जाती है इसके अंदर। हालांकि अगर आप सामने से देखोगे तो क्रीज नहीं मिलती, बट रिफ्लेक्शन इसे भी आपको नोट करा ही देता है, और कंटेंट का एक्सपीरियंस ना इसकी वजह से थोड़ा सा खराब हो जाता है। और इसके पीछे दो रीजन है, एक तो इस पर एंटी ग्लेयर कोटिंग नहीं है। जितने भी आजकल फोल्ड फोन आ रहे हैं हर किसी पर एंटी ग्लेयर कोटिंग आती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। और दूसरा रीजन ये है, इस पर ना प्लास्टिक फिल्म की प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से एक तो स्क्रैच आती है और जो काफी ज्यादा शाइनी हो जाती है इसकी डिस्प्ले। अभी जितने भी फोल्ड आते हैं उन पर एक तरीके से फाइबर ग्लास लगा हुआ है, जो भी अभी लेटेस्ट जनरेशन है। तो यहाँ पर इस वजह से इस पे रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा है, और कंटेंट एक्सपीरियंस ये थोड़ा सा ना बिगाड़ देती है। लेकिन अब एक ऐसी चीज जिसकी वजह से इसकी डिस्प्ले बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव लगी है मेरे को, लाइक जब आप इसे हल्का सा भी ऐसे फोल्ड करोगे ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको कितनी स्प्लिट स्क्रीन में से डिवाइड करना है। लाइक यहाँ पर मैंने इसको ना काफी अच्छे से यूज करा है। मैंने एक तरफ देखी इसमें यूट्यूब वीडियो और दूसरी तरफ कलर ग्रेडिंग करी है, जिसकी वजह से लाइव टाइम में मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ चीजों को। मेरे को बार बार वीडियो पॉज करके विंडो खोलने की जरूरत नहीं है दूसरी। और अगर आप इसे कोडिंग के लिए बाय करते हो तो वहां पर एक प्लस पॉइंट यही है कि आप एक तरफ वीडियो देखो, दूसरी तरफ उसे इंप्लीमेंट करते रहो। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भाई बहुत बढ़ा देती है इसकी बड़ी सी डिस्प्ले। तो ऑल ओवर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इसकी डिस्प्ले के साथ, वो ऐसा रहा जैसे मैं फोल्ड फोन को बड़े साइज में यूज कर रहा हूँ। बस फर्क इतना है, इसमें हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता और फोल्ड फोन के अंदर हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। अब जो फोल्ड डिवाइस की मेन बैकबोन होती है वो उसकी हिंज होती है, और इसकी हिंज के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो अभी तक ठीक रहा है। मतलब मैंने इसे काफी रफली यूज करा है, ये भाई काफी अच्छी तरीके से खुल जाता है। और कमाल की बात ये, किसी भी एंगल पर आप इसे टिका सकते हो, देखो मस्त कहीं भी ये रुक जाता है। और यहाँ पर मैंने इसे ना काफी रफली यूज करा, और 1 महीने के यूजेज के बाद भी मैंने इसके क्रीज का साइज अभी तक बढ़ते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पर काफी रफ एंड टफ हिंज है और काफी अच्छे से इंप्लीमेंट भी किया है। बस यहाँ पर एक शिकायत है, जो इसके बीच में ये वाला पार्ट है ना, इसमें काफी ज्यादा डस्ट घुस गई है। हालांकि इससे अभी तक हिंज में कोई आवाज आनी तो स्टार्ट नहीं हुई है, बट मे बी इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। बस हिंज में मैंने एक चीज देखी, जब आप इसे पूरा खोलते हो ना फ्लैट, तो भाई ये साइड साइड से उठा रहता है। मतलब जब तक आप इसे हाथ से दबा कर रखोगे जब तक तो ये फ्लैट रहेगा, जैसे हाथ हटा दोगे तो हल्का सा मुड़ जाता है ऊपर की तरफ। तो आई होप कि नेक्स्ट जनरेशन में एसोस इन चीजों को इंप्रूव कर दे। अब हर समय हमने इसे फोल्ड लैपटॉप की तरह यूज नहीं करा, हमने इसे नॉर्मल लैपटॉप की तरह भी यूज करा। और नॉर्मल लैपटॉप की तरह इसे यूज करने के लिए सिर्फ आपको ये कीबोर्ड इस पर ऐसे रख देना है और ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल लैपटॉप मोड में। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो एनिमेशन है ना, वो मेरे को थोड़ी सी जिटरिंग वाली लगी है, मतलब बहुत ज्यादा जिटरिंग लगती है इसमें जब ये कन्वर्ट होता है इस तरीके से। इसके अलावा जब आप इसे फोल्ड करके एक नॉर्मल लैपटॉप की तरह लेके घूमोगे तो ये काफी ज्यादा ओल्ड लुक देता है और काफी मोटा और हट्टे कट्टे घर का लगता है, खाया पिया भारी भी है यार ये। हालांकि अगर कोई दूर से देखेगा तो वो पक्का ये बोलने वाला भाई सफेद कपड़ा ओ
कौन सी डायरी लेके घूम रहा है, ये एक तरीके से डायरी वाली फील देता है। अब अगर आपको लग रहा है कीबोर्ड रखते ही आप इसके साथ यूज कर सकते हो, तो आप गलत हो, क्योंकि इसे आपको बार बार साइड से ऑन करना होगा और ये ब्लूटूथ इनेबल्ड कीबोर्ड है, तो आप अपने किसी भी डिवाइस के साथ इसे यूज कर सकते हो। अब आप अगर इसे ऑन करके यूज करो और आपने इसे साइड रख दिया और आप इसे एज ए टच टैब की तरह यूज कर रहे हो और किसी ने आकर ना भाई ये कीबोर्ड छेड़ दिया, तो आपका पूरा काम बिगड़ जाएगा। जब भी कनेक्ट रहता है इससे, तो एसस को यहाँ पर एक काम करना चाहिए था, जैसे सैमसंग पिन देता है अपने कीबोर्ड कनेक्टिंग के लिए, तो इस तरीके से अगर इसमें यहाँ पर मिल जाती, लाइक यहाँ पर रखने के बाद मेरे को ब्लूटूथ ऑन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता और चार्ज भी हो सकता है इसी से, तो बेटर रहता। मतलब जब मेरे को डेस्कटॉप की तरह यूज करना है, सिर्फ मैं जब भी ब्लूटूथ इनेबल करूं इसका, तो वो ज्यादा अच्छा होता और ज्यादा प्रैक्टिकल होता। तो यहाँ पर बस मेरा एक इशू है ये वाला। बाकी इससे एक चीज और बच जाती है कि आपको बार बार ये अलग से कीबोर्ड चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। अभी ये कीबोर्ड भाई बहुत ज्यादा स्लो चार्ज होता है, सिर्फ 1.25 वोल्ट से, जो आपको रात भर लगाकर छोड़ना पड़ता है, जब जाकर ये पूरा चार्ज होता है। उससे ज्यादा तेज तो ये लैपटॉप चार्ज हो जाता है। हालांकि इसका जो बैटरी बैकअप है वो मेरे को ठीक मिला। और ये ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड है, तो इसके अंदर मैंने देखा है कि थोड़ी सी लेटेंसी भी है। बाकी इसमें जो एफ कीज है, जब आप इन्हें प्रेस करोगे तो साइड साइड में रबर पैडिंग दी है जिस पर ये टिका हुआ है, तो जब आप एफ कीज प्रेस करोगे तो थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है कीबोर्ड और डर लगता है कहीं स्क्रैच ना लग जाए। मैंने तो ये चीज भाई काफी डर डर के यूज करी है। इसके अलावा जब आप इसे फोल्ड करते हो ना, तो यहाँ पर ये कर्व के अंदर इसके नीचे वाले आइकन आते हैं, जिनको रीच करना थोड़ा सा हार्ड भी है जब कीबोर्ड लगाओ, और ये कभी कभी टच भी नहीं लेते। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर i7 12 Gen U सीरीज प्रोसेसर डाला गया, और U का मतलब ही है कि भाई ये पावर एफिशिएंसी प्रोसेसर होते हैं, परफॉर्मेंस के लिए नहीं होते। तो इसके अंदर 10 कोर प्रोसेसर है, जिसके अंदर सिर्फ 2 कोर परफॉर्मेंस के लिए, बाकी 8 कोर पावर एफिशिएंसी कोर हैं, जो कि भाई इस फोल्ड लैपटॉप के अंदर अच्छी बैटरी बैकअप देने के लिए डाली गई हैं। और हमने देखा है कि फोल्ड फोन के साथ भी जो सीन है वो बैटरी बैकअप का बहुत गंदा है, एंड आई थिंक इसी वजह से ये प्रोसेसर एसस ने इसके अंदर डाला है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो, जब आप इसके अंदर कोई एप्लीकेशन पहली बार ओपन करोगे तो वो काफी तेजी से ओपन हो जाती है। उस टाइम पर ये 30 वोट पावर लेकर ओपन हो, लेकिन जब एप्लीकेशन ओपन हो जाती है उसके बाद ये कंटिन्यूअस 12 वोट ही पावर लेता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस तो कम हो जाती है, लेकिन जो पावर एफिशिएंसी है इसकी बढ़ जाती है। और इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए हमने इसके अंदर एडिटिंग ट्राई करी। एडिटिंग नहीं होती इसके अंदर, आप ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर फोटोशॉप यूज कर सकते हो। और अगर आप गेमिंग करने की सोच रहे हो इसके अंदर, तो हमने इसके अंदर गेमिंग भी है। जो हमने 5 से 6 साल पुराने गेम थे वो ट्राई करे इसके अंदर, जिनका जो मैक्सिमम फोकस होता था वो सीपीयू पर होता था, जीपी पर नहीं होता था, तो वो तो इसके अंदर मस्त चल जाता है। लेकिन अगर आप आज के गेम प्ले करने की कोशिश करोगे इनके अंदर, तो वो नहीं चलते बिल्कुल भाई, रुक जाता है, ये थक जाता है। और इसका जो सीपीयू टेम्परेचर है वो हमने 99 डिग्री सेल्सियस तक नोट करा है। खैर फैन तो इसके भाई नॉर्मली अगर आप ब्राउजिंग भी कर रहे हो या 4K में वीडियो देख रहे हो उस टाइम पर भी काफी तेजी से चल जाते हैं। और अगर आप इसके अंदर पीडीएफ चलाना चाहते हो तो भाई एक तो डिस्प्ले में बहुत मजा आता है, एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, लेकिन जब आप स्क्रॉलिंग करोगे तो उस टाइम पर जिटरिंग काफी मिलती है। और सेम सीन यूट्यूब के अंदर भी है। यूट्यूब के अंदर हमने देखा जो एनिमेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, काफी जिटरी सी मिलती है, और स्क्रॉलिंग के टाइम पर यूट्यूब के अंदर भी काफी जिटरिंग मिली है इसमें। तो ऑल ओवर आप इसके अंदर एडिटिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कोडिंग करनी है, ऑफिस वर्क के लिए एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसे आप लेकर घूम सको और बड़ी सी डिस्प्ले हो, तो वो भाई आपको ये चीजें ऑफर करता है। बाकी इसके अंदर मैंने देखा है कि यूट्यूब के अंदर कंटेंट देखते हो जो इसके स्पीकर्स की साउंड है वो अच्छी खासी लाउड है, और इसके स्पीकर डोल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड और ज्यादा क्लियर हो जाती है। और इसके अंदर माई एसएस एप्लीकेशन मिलते हैं जिसमें दुनिया भर के कस्टमाइजेशन के फीचर हैं। आप इसको फुल्ली पर्सनलाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी कैसी चाहिए, डिस्प्ले के कलर कैसे चाहिए, यहाँ तक कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो इसके कैमरे से, तो भाई उस टाइम पर आपको बैकग्राउंड नॉइस चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आप कट कर सकते हो। और इसके अंदर फोकस मोड भी दिया है। इसके कैमरे की बात करें तो कैमरा क्वालिटी इसकी वाकई में काफी अच्छी है लैपटॉप के हिसाब से, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी इसकी कैमरा क्वालिटी। आप इससे लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हो, लेक्चर भी ले सकते हो, तो इसका कैमरा मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके अंदर मेरे को पोर्ट्स की भी कमी लगी, इसमें मेरे को डोंगल यूज करना पड़ा है और इसे लेकर घूमना पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 टाइप सी पोर्ट है और एक 3.5mm जैक एडाप्टर दिया है। और इसके अंदर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वायरलेस ईयरफोन्स की, उसमें भी लेटेंसी काफी ज्यादा मिल जाती है। उसके बैटरी बैकअप की बात करें तो एसएस क्लेम करता है 9 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम, लेकिन जितना हमने इसे यूज करा हाफ स्क्रीन में, जब हमने नेटफ्लिक्स में प्ले करा कंटेंट, तो हमें 7 से 8 घंटे का नेटफ्लिक्स पे आराम से इसका स्क्रीन ऑन टाइम मिल गया था। और अगर आप इसे फुल स्क्रीन पे यूज करोगे तो आपको 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा, तो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई कोडिंग वोडिंग करते हो उस टाइम पर भी 5.5 घंटे का ये बैकअप देता है। तो मेरे को ये ठीक लगा, क्योंकि भाई फोल्डेबल फोन के हिसाब से अगर मैं देखूं, यहाँ पर फोल्डेबल लैपटॉप है जिसमें इतनी बड़ी डिस्प्ले मिल रही है, उसके हिसाब से इसका जो बैटरी बैकअप है वो ठीक है। अब इस लैपटॉप का प्राइस देखें तो 3 लाख रुपए का लॉन्च करा है एसस ने, और इस हिसाब से अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो एसस के कम प्राइस वाले लैपटॉप इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। आप उनकी तरफ जा सकते हैं अगर आपको ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए। इवन उनके अंदर आप एडिटिंग या गेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कि टेक एंथुसियास्ट है, जो कि एक्सपीरियंस करना चाहते हैं फोल्डेबल लैपटॉप, जैसे कि फोल्डेबल फोन्स आए थे स्टार्टिंग में, तो ये एक तरीके से फर्स्ट जनरेशन है फोल्डेबल लैपटॉप की। और दूसरा उन लोगों के लिए जो कि एक कॉम्पैक्ट साइज का लैपटॉप लेकर घूमना चाहते हैं, बट उन्हें चाहिए एक बड़ी डिस्प्ले भी साथ में। तो भाई आपको एक
17 इंच का बड़ा सा मॉनिटर मिल जाता है इसके अंदर, तो ये आप कॉम्पैक्ट साइज में भी लेके घूम सकते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अब आप मुझे ये बात जरूर बताना, अगर आपके पास इतने रुपए होते तो क्या आप इस लैपटॉप को कंसीडर करोगे? तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है पीयूष। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे भी मत जाना। So that's it guys, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आया guys वो करें, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।